बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो माई सेल्फ अनम नवाज़ एंड आई एम अ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनाइल्स एंड देयर फंक्शंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। उसका पहला चैप्टर जिसमें हमने सेल के कुछ फंक्शंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था। फिर सेल मेम्ब्रेन के हमने जो है वो कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी किया था काफ़ी डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जितनी भी ऑर्गेनाइल्स है उसके फंक्शंस। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइल आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके स्ट्रक्चर की बात करें ना तो उसमें कुछ ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं और कुछ वेजिकल्स मौजूद होते हैं। वेजिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे ज़रात जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स और वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर क्या बना रही होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही होती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है दो टाइप्स, या तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी या तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम लोग अपीयरेंस की बात करें तो होती है रफ। दूसरी बात ये कि इनके ऊपर मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं राइबोसोम्स। सो बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स हम इस टाइप को कहते हैं ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें, चूंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच है तो राइबोसोम का क्या काम होता है कि उसने प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है, ठीक। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स की मदद से प्रोटीन की सिंथेसिस कराएंगे और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगी उसे आगे भेज देंगे गोल्जी apparatus में, ताकि वहाँ पे उसकी फर्दर पैकेजिंग हो, फर्दर प्रोसेसिंग हो, फर्दर उसकी मोडिफिकेशन और उसको स्टोर कर दिया जाए उस ऑर्गेनाली में। दूसरी जानिब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपीयरेंस होती है स्मूथ होती है। दूसरी बात, इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, तो यही वजह है कि इसे कहा जाता है ए ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरी बात, चूंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो ये जाहिर सी बात है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं कराएगा या बाकी डिफरेंट नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज कराएगा, जैसे कि लिपिड्स हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल आता है, ठीक है, बाकी डिफरेंट स्टेरॉइड्स हैं, अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करता है और फिर जितनी भी जो ड्रग्स होती हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस होती हैं, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, ठीक है। अगली ऑर्गेनाली आती है गोल्जी अपरेटस। अब जो भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना के इस ऑर्गेनाली को भेजी थी, ये ऑर्गेनाली क्या करेगा, गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, उस प्रोटीन की फर्दर प्रोसेसिंग कराएगा, उसको मॉडिफाई कराएगा, उसकी पैकेजिंग कराएगा, उसको अपना स्टोर करवाएगा, ठीक है। यह है गोल्जी अपरेटस का काम। थर्ड नंबर पे आता है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के अंदर होते हैं कुछ मौजूद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों मौजूद होते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाली ने क्या करना है, इसने जितनी भी जो सेल्स, जो उनके जो पार्ट कोई भी डैमेज हुआ हुआ है ना, कोई भी सेल है उसका एक पार्ट डैमेज हुआ हुआ है, वॉर्न आउट हो चुका है, लाइजोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, उसको खा जाएगा, ठीक है। कोई भी सेल का पार्ट डैमेज हुआ हुआ है, लाइजोसोम ने उसको इन्गल्फ करना है, ऑटोफेगी के मैकेनिज्म के जरिए से उसको अपने अंदर डिजेस्ट कर देना है, ठीक है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यह हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, मतलब इस ऑर्गेनाली के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। और इसका फंक्शन हमने देख लिया है कि लाइन में किसने क्या करना होता है, इसने जितने भी जो सेल्स हैं जो डैमेज हुए, उनको कोई भी पार्ट डैमेज हुआ हुआ है उस पार्ट को इसने क्या करना है, डाइजेस्ट कर लेना, खा जाना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो ऑर्गेनाली है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है, मतलब इसके ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती है, स्मॉल इन साइज होते हैं। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, ठीक है। और राइबोसोम्स का हमें फंक्शन तो पता है कि इसने क्या करना है, इसने बस प्रोटीन की सिंथेसिस करानी है, ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म वहाँ पे करवाना है, ठीक है। यही वजह है कि राइबोसोम्स को कहा जाता है द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है। तो प्रोटीन को कौन सिंथेसाइज करेगा, राइबोसोम सिंथेसाइज करेगा। और अगर एमसीक्यू में पूछा जाए या पाई में पूछा जाए कि फैक्टर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी ऑर्गेनाली है, तो हमने बताना है कि वो कौन सी है, राइबोसोम्स है। देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है, इसने एटीपी की फॉर्मेशन करनी है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करना है। यही एनर्जी हम लोग वॉकिंग के दौरान, रनिंग के दौरान या अपने मसल के कंट्रैक्शन के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन करता है और उसको अपने अंदर स्टोर रखता है, ठीक है। इसके अलावा एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म जो कि प्रोग्राम सेल डेथ होता है उसमें भी इन्वॉल्व होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, इसका अपना डीएनए होगा और अपने ही राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। अपना डीएनए होगा और अपने ही राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। देन आता है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो होते हैं ना, ये भी हमारे पास स्मॉल इन साइज होते हैं और मेम्ब्रेन इनके ऊपर मौजूद होती है, यही वजह है कि हम इसे कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाली, ठीक है। इसके अंदर मौजूद होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम्स।
अब इसका एक ही छोटा सारा फंक्शन है, वो ये है कि इसने फैटी एसिड्स की ब्रेक डाउन करानी है। फैटी एसिड का क्या करेगा, तोड़ेगा, उसकी ब्रेक डाउन करवाएगा। इसके अलावा जितने भी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसकी टॉक्सिफिकेशन कराएगा। ठीक हो गया, ये पेरोक्सिसोम्स के फंक्शंस थे। 7 नंबर पे जो ऑर्गेनेली है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट्स के नेटवर्क है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या है, इसके 3 काम है। इसने सेल को एक तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, शेप प्रोवाइड करनी है, और क्या करना है, उसको सपोर्ट देना है। ठीक है, सेल की शेप प्रोवाइड करेगा, उसको सपोर्ट देगा और उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक, इसके अलावा जितनी भी जो इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होती है, जो सेल की मूवमेंट होती है, वो भी साइटोस्केलेटन ने करवानी होती है। और जो भी सेल की डिवीजन होगी ना, वो भी कौन कराएगा, साइटोस्केलेटन कराएगा। उसके बाद आता है हमारे पास वेसिकल्स। वेसिकल्स होते हैं स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनके ऊपर भी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है ऑर्गेनेली के ऊपर। उनका काम क्या होता है, अगर उन्होंने सेल के अंदर किसी ना किसी चीज़ को स्टोर करवाना होता है, ठीक है, या फिर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम करना होता है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स है, बाकी डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इनको क्या करेगा, सेल के बाहर भेज देगा, एक्सोसाइटोसिस कराएगा उन सब्सटेंसेस की। ठीक है, मतलब सेल के बाहर निकाल देगा। देन आते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। प्लांट में एक ही वैक्यूल होगा जो कि लार्जर इन साइज होगा, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो ढेर सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चूँकि हम लोगों ने एनिमल सेल की बात करनी है, हमारा अभी प्लांट फिजियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं कि बेसिकली वैक्यूल क्या करता है। एनिमल्स के अंदर ढेर सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिसने या तो स्टोरेज प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की, या फिर क्या करता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। और सेल को जो है वो शेप प्रोवाइड करता है, टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या चीज़, वैक्यूल्स। लास्ट में आता है सेंट्रियोल्स, जो कि एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका तो हमें पता है। ठीक है, क्या करेगा, सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उसके दौरान स्पिंडल फाइबर्स को ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, उसको अरेंज करेगा। फिर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला, जो भी उसकी बेसल बॉडीज होती हैं, जो सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, उसकी फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे 10 की 10 ऑर्गेनाइज हमारी हो गई आज की कंप्लीट। ठीक है, एक एक लाइन में हमने उनका फंक्शन देखा कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइज जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, कौन सी जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। ठीक है, सबके हम लोगों ने फंक्शंस को स्टडी किया। तो यहाँ पे जो हमारा पहला चैप्टर था सेल फिजियोलॉजी का, वो हो गया कंप्लीट। हमने उसमें उसके जो है वो सेल के फंक्शंस देखे थे, फिर सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, सेल मेम्ब्रेन का हमने डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक किएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफिज़।